बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदाब दोस्तों, मैं हूं अवैस रफ़ीक और आप देख रहे हैं दो टोक। दोस्तों, काजी फायज़ साहब को घेर लिया गया है। काजी साहब ने 6 फरवरी को जो आर्टिकल 295 पे जो कुरान की तौहीन थी उस पे जो उन्होंने फ़ैसला दिया था, वो जो शिक थी वो उन्होंने ख़त्म कर दी थी, लेकिन उसका जो मुकम्मल फ़ैसला था उसका इंतज़ार था। वो फ़ैसला भी कल आ चुका है और इस फ़ैसले के बाद एक भूचाल जो है वो आ चुका है और उस उलमा इकराम जो हैं वो इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ काजी साहब पे भड़क उठे हैं। जो कादियानी हैं उनके लिए ये हो गया कि वो अब कुरान जो है वो उनको छापने की खुली इजाज़त दे दी गई है। कादियानी अब जो है वो आराम से खुलेआम पाकिस्तान में अपना कुरान भी छाप सकते हैं। ये वो कदम है जो काजी साहब से उठवा तो लिया गया है, लेकिन इस कदम के बाद उनको इस तरह ब्लैकमेल किया जाएगा कि जब भी वो कोई इंसाफ करने का सोचेंगे उनको ये फ़ैसला याद करवा के खामोश करवा दिया जाएगा। कादियानियत सबको पता है कि एक ऐसा फितना है जिसे अज़ल से ख़त्म करने की कोशिश तो की जाती रही है, लेकिन फिर जो है वो उसे वक्तन फ़वक्तन जो है वो हवा दी जाती रही है। कादियानियत को जितना ख़त्म करने की कोशिश की गई है उसी तरह से उसको हवा भी दी जाती रही है। इस अनोखे फ़ैसले को जो है वो देखते हुए काफ़ी जो उलमा कराम थे वो भी सामने आए, उन्होंने भी कड़ी तनकीद की है। और क्योंकि ये जो ऐसा फ़ैसला था जिसमें काजी साहब ने आर्टिकल 20 का हवाला दिया, आर्टिकल 20 जो है वो हर मज़हब को जो अपने हर मज़हब हो गया, हर फ़िरका हो गया, उसको खुली इजाज़त देता है, लेकिन काजी साहब ने शायद ये पूरा पढ़ना भूल दिया जो आर्टिकल 20 है कि कानून के मुताबिक कानून के अंदर रह के आप जो है वो अपनी आज़ादी राय या अपना जो भी आपका मज़हब होगा उसके हक़ पे उसकी बुनियाद पे आप अपने अदारे खोल सकते हैं। लेकिन देखते हैं कि फिर अब ये काजी साहब का जो फ़ैसला आया है इसमें किस हद तक उलमा इकराम भड़कते हैं, किस हद तक वो इस फ़ैसले को वापस तब्दील करने के लिए काजी साहब पे प्रेशर डालते हैं। कल को जो है कोई भी उठकर तौहीन करके बोल दे कि आर्टिकल 20 हमें इसकी इजाज़त देता है, ये हरगिज़ काबिल कबूल नहीं होगा। तो काजी साहब को सोचना पड़ेगा कि उन्होंने फ़ैसला तो दे दिया है, लेकिन इसका असर किस तरह पड़ेगा पाकिस्तान में। हालांकि कादियानियत बहुत बड़ा फितना है जिसे आज तक जो है वो इनकार करती आ रही है उम्मत मुस्लिमा। अब ये काजी साहब पे डिपेंड करता है और बाकी उलमा इकराम पे डिपेंड करता है कि वो इस फ़ैसले को किस तरह जो है वो तस्लीम भी करेंगे और इस पे आगे कैसे वो अमल दरामद भी करेंगे। दूसरी तरफ अंदर की खबर सामने आई है इलेक्शन कमीशन में जो मौजूद सरकारी नौकर हैं उनके हवाले से। जो ज़राए हैं वो ये कह रहे हैं कि जो इलेक्शन में 47 फॉर्म पे जो नताइज तब्दील करके लिखे गए थे उनको बराबर करने के लिए अब धांधली का जो पहलू है वो फॉर्म 45 की तरफ मोड़ दिया गया है। फॉर्म 45 जो है वो तरतीब दिए जा रहे हैं अपनी मनपसंद नंबर उनमें डाल के, ताकि वो फॉर्म 47 जो थे उनको जो वो बराबर कर सकें। मतलब जितने नंबर फॉर्म 47 में आ रहे हैं, जितने नताइज फॉर्म 47 में डाले गए हैं उसको बराबर करने के लिए फॉर्म 45 में जो है वो अदाद शुमार जो थे वो उनको तब्दील किया जा रहा है। कुछ दिन बाद उन्होंने ये जो फॉर्म 45 जो अभी तरतीब दे रहे हैं वो भी उन्होंने नशर कर देने, क्योंकि अभी तक तो उन्होंने फॉर्म 45 नशर नहीं किए, वो अभी तक फॉर्म 47 ही नशर कर रहे हैं। चाहे वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से, मुस्लिम लीग नून की तरफ से या दूसरी सियासी जमातों की तरफ से, सवाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो तहरीक लब्बाइक हो गई या 2-3 और सियासी जमातें, इनके अलावा कोई भी फॉर्म 45 है जो वो नशर नहीं कर रहा। अब मरियम नवाज़ ने भी कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने भी बोला है कि जो करप्शन है वो मेरी रेड लाइन है। लेकिन मजाल है कि किसी ने ये पूछा हो कि जो एवन फील्ड अपार्टमेंट्स थे वो आखिर कैसे बने, जो पनामा का केस था वो पनामा का केस कैसे सामने आया, और जो चचा और उनकी चचा की औलाद थी उनके जो बड़े बड़े अपार्टमेंट्स हैं और बड़े बड़े महल हैं वो कैसे आए। ये वो चंद सवाल हैं जिनका जवाब उनका कोई भी रहनुमा, लीगी कोई रहनुमा या उनका कोई भी कारकुन आज तक दे नहीं सका। खैर जो भी होगा, उम्मीद यही है कि पाकिस्तान के लिए बेहतर हो, मायूसी जो चेहरों में छाई है वो ख़त्म हो, पाकिस्तान में जल्द इस्तेकाम आए। मिलते हैं आपसे अपने अगले व्लॉग में, तब तक अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। खुदा हाफिज़।